Hello friends, now next problem. Find the Fourier integral representation of this function. अब ये जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए डिस्कशन किया था. तो यही फंक्शन है f of x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 0 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1. इसी फंक्शन का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था और यहाँ पे हमें फाइंड करना है फोरियर इंटीग्रल. नाउ इन द फर्स्ट we'll define f of x is an even function. Because जब भी यहाँ पर कंडीशन है mod of x less than or equal to 1, it means there is interval 1 है तो -1 to 1 interval है. So this comes under our standard -L to L, यानी वहां पर हम चेक कर सकते हैं फंक्शन इवन है या ऑड है. अब 1 कांस्टेंट है यानी हमेशा इवन फंक्शन है. x स्क्वायर इज ऑलवेज इवन फंक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इवन फंक्शन इज अगेन इवन फंक्शन. सो वी डिफाइंड हियर f of x is an even function. Or one conclusion you can complete, you try to prove this f of minus x is equals to f of x. This procedure you can complete. ये procedure मैंने complete किया एक वीडियो में. So you verify in the Fourier transform, replace every x by minus x and we'll get the output f of x. So this is the condition of even function. तो ये function ये condition को satisfy करता है. Now this function is even, so in that case we are writing Fourier cosine integral formula. तो cosine integral या cosine transform दोनों का फॉर्मूला सेम है. Now -1 to 1 में ये फंक्शन है. In the real line फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है. -1 to 1 में 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. यहां पर फंक्शन 0 है, इट इज मेंशन. लेकिन जब हम इवन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हमें फोरियर कोसाइन इंटीग्रल यूज करना है. तो उसका लिमिट स्टार्ट होता है 0 से. तो आप ये पार्ट स्किप कर दीजिए. So the limit start from 0 to infinity. So 0 to 1 and 1 to infinity. So हमें यहाँ पे लिखना है 0 to 1 फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos of omega x dx. अब इसका इंटीग्रेशन which is equals to square root of 2 upon pi plus minus alternate sign देना है. ये जो ब्रैकेट है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, उसका यहाँ पर डेरिवेटिव 0. तो इसीलिए यहाँ पर आगे के टर्म आपको मेंशन नहीं करना है. cos ओमेगा x इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन है साइन. साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस. कॉस एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन है साइन, ये माइनस साइन एज इट इज कैरी हो गया. सो दिस वी कंप्लीटेड इंटीग्रेशन. लिमिट है 0 to 1. अब सब्स्टिट्यूट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. x इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0. तो पहला टर्म आपका 0 हो गया. 1 2 3 ट्रिपल माइनस, तो इसीलिए माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा.
माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ओमेगा क्यूब साइन ऑफ ओमेगा, एक्स का वैल्यू हमने 1 रख दी। नेक्स्ट साइन ऑफ 0 0, x इक्वल टू 0, साइन ऑफ 0 0. So for lower limit, all three terms become 0. So this complete Fourier cosine integral. ये 2 में बाहर रख देता हूँ, साइन ओमेगा माइनस ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, ये मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, 2 आउटसाइड है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई साइन ओमेगा so this completes our Fourier cosine integral. Not yet completed. आंसर जो रिप्रेजेंट करना है वो हमें इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। सो आप इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए, इनवर्स फूरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इनवर्स का फॉर्मूला मेंशन कीजिए, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। सो दिस इज स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, 2 into 2 that become 4 upon pi, value of this omega cube cos of omega x d omega, this is f of x. Now actually this is our Fourier cosine integral value. क्वेश्चन है इंटीग्रल के लिए, तो आंसर भी आपको इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। यानी ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए, उसमें ये वैल्यू रख दीजिए, देन द फूरियर कोसाइन इंटीग्रल गेट कंप्लीटेड। और अगर सेम क्वेश्चन आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए है तो ये हो गया आपका आंसर, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म सेम यहां से यहां तक, तो ये हो गया फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल अगर है तो आपका इनवर्स फॉर्मूला आना ही चाहिए एंड उसमें ये वैल्यू आपको रखना है। सो दिस कंप्लीट फूरियर कोसाइन इंटीग्रल।